आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। हमने देखा था जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी क्या है, अभी प्रोटीन जो है पूर्ण रूप से पचित अवस्था में नहीं हुई है। हमें पता है कि प्रोटीन जो है अंत में अमाइनो एसिड में टूटती है। ठीक है, तो आमाशय में प्रोटीन जो है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में ही बदला है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने मुख गुहा में देखा था, बक्कल कैविटी में। स्टार्च से फिर ग्लूकोज में, अंत में स्टार्च, फिर माल्टोज और माल्टोज से ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, आमाशय में पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में कन्वर्ट हुआ। अब इसको देखते हैं आगे। आमाशय से जो भोजन है ये पहुंचेगा ग्रहणी में। ठीक है, इधर ये छोटी ये इधर बड़ी आंत। ठीक है, एनस, एक्टोमोर्फी एनस, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम जेजुनम बोलेंगे। फिर ये कुंडलित फॉर्म में होगी, इधर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन हो गया। अब जो है भोजन आमाशय से छोटी आंत वाले पार्ट में पहुंचेगा। यहाँ भोजन का पाचन हुआ, अंत में भोजन क्या कहलाएगा? काइल। ठीक है, यहाँ तक भोजन हुआ काइल। इससे पहले हमने देखा था इसोफेगस तक भोजन किस रूप में था? बोलस रूप में। फिर यहाँ आकर काइल के रूप में जठरस द्वारा काइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जो है भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं। इसको हम बोलेंगे ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और ये पार्ट है क्षुद्रांत्र। ठीक है, ये सी आकार का पार्ट होगा ग्रहणी, ये इधर वाला पार्ट होगा अग्र क्षुद्रांत्र या जेजुनम, और ये कुंडलित पार्ट होगा इलियम। ठीक है, अब जो भोजन होगा ग्रहणी में पहुंच जाएगा, आमाशय से ग्रहणी वाले पार्ट में। इधर हमने देखा था आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ पर होता है पाइलोरिक वाल्व, ये धीरे धीरे खुलने से फिर भोजन जो है ग्रहणी वाले पार्ट में आ जाता है। अब देखेंगे हम छोटी आंत की ग्रहणी वाले पार्ट में। इधर जो है डुओडेनम में किसी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, तो यहाँ पर भोजन का पाचन कैसे होगा? देखो, इधर जो है उधर गुहा के जस्ट नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे उधर गुहा में, ये इधर होगा लीवर। ठीक है, लीवर
यहाँ से जो है डक्ट आकर किस में मिल जाती है, डिओडिनम में, और इधर ये वाला पार्ट है पेनक्रियास। इन दोनों की लास्ट में कॉमन डक्ट बनती है और वो आकर ग्रहणी वाले पार्ट में आ जाती है। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होगा और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस का। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। लीवर की जो सेल्स होती हैं, ये दो लोब होते हैं इसके, लेफ्ट लोब और राइट लोब, ठीक है। ये लेफ्ट इधर से, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और इधर ये राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। इस प्रकार की ये सेल्स फिर ये है राइट हिपेटिक सेल, ठीक है। ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, ये फिर लास्ट में कॉमन डक्ट बनाती हैं, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और ये राइट हिपेटिक डक्ट। अब क्या होता है, ये क्या करती हैं, एक हरे पीले रंग का लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, उसी को हम बोलते हैं बाइल जूस, पीत रस या बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस इसका सिक्रेशन करेंगे। अब ये सिक्रेशन करने के बाद में ये सिक्रेशन फिर इधर जो होती है गाल ब्लैडर, पित्ताशय होता है, उसके अंदर ये जो बाइल जूस है फिर इसके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इधर ये सेल्स होंगी, इससे जो डक्ट निकलेगी उसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये सेल्स फिर इस सिस्टिक डक्ट से मिल जाती हैं और अब हम इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये सिक्रेशन जो होता है यहाँ पहुंच गया, ठीक है, गाल ब्लैडर से फिर ये सभी डक्ट मिल जाती हैं और इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट फिर कहाँ पर पहुंच जाती है, ग्रहणी वाले पार्ट में पहुंच जाती है, इस वाले पार्ट में ये डक्ट पहुंच जाती है। बाइल जूस का सिक्रेशन हुआ हिपेटिक सेल्स के द्वारा, गाल ब्लैडर में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर जैसी आवश्यकता होती है फिर ये सभी डक्ट मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर लेती हैं और वो ग्रहणी में पहुंच जाता है। इधर पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहाँ पर मिलेगी, ग्रहणी वाले पार्ट में, और भोजन का पाचन करने में हेल्प करेंगे। इससे बाइल जूस का सिक्रेशन होगा और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होगा। अब क्या होता है, इस बाइल जूस के अंदर होता क्या है, ये बाइल जूस या फिर पीतरस, इसके अंदर क्या होता है, बाइल साल्ट, पीत लवण, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट। अब इसके बारे में देखेंगे बाइल साल्ट। बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, और कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन और होता है इनऑर्गेनिक साल्ट, इनसे मिलकर बनता है बाइल जूस।
इसका सिक्रेशन जो होता है लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर 24 आवर्स में। ठीक है, ये इसका सिक्रेशन होगा। इसकी जो पीएच होती है लगभग 7.7 होती है। इसकी जो पीएच होती है 7.7 से 8.7 के मध्य। ठीक है, ये पीएच क्या होती है, क्षारीय होती है। अमाश्य की हमने पीएच देखा लगभग 1.5 के मध्य होती है। 1.5 अमाश्य की जो पीएच होती है वो 1.5 और बाइल जूस की पीएच होती है 7.7 से 8.7 के मध्य होती है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो माध्यम होगा वो कैसे होगा, क्षारीय होगा। अब देखेंगे बाइल साल्ट। बाइल साल्ट कौन से होते हैं इसमें, सोडियम, हाँ आ रही, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये बाइल जूस फिर कहाँ पर आके कहाँ पर ये बाइल जूस फिर ग्रहणी में आके मिल जाता है। ठीक है, बाइल जूस लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर एक दिन के अंदर सिक्रेट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, इनऑर्गेनिक साल्ट। बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोकोकोरेल, सोडियम टोकोकोलेट। ठीक है, ये होते हैं बाइल साल्ट। ये क्या करते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं, यही बाइल साल्ट। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट का हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख लिया था मुख गुहा में, प्रोटीन का देख लिया था आमाशय में। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, वसा को बाइल साल्ट के द्वारा यहाँ पर इमल्सिफिकेशन होगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट के द्वारा और सोडियम टोकोकोलेट। ठीक है, ये अब क्या होगा, बाइल जो पिगमेंट हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, बाइल पिगमेंट या बाइल पीत वर्णक। ठीक है, कौन से होंगे, पीत वर्णक जो होता है, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन होता है उसी के अपघटन से स्टार्कोबिलिनोजन का निर्माण होता है, स्टार्कोबिलिनोजन। अब इसको आंत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा इसको फिर स्टार्को अरे यार होता क्या, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इसके अपघटन से बिलीरुबिन ये बनती है। ठीक है, बिलीरुबिन, दो प्रकार के पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है ये पीले रंग का होता है और बिलीवर्डिन हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, ये बिलीरुबिन फिर आंत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा मिजो बिलीरुबिनोजन में कन्वर्ट हो जाती है। मिजो बिलीरुबिनोजन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके ऑक्सीकरण से स्टार्को स्टार्कोबिलिनोजन स्टार्कोबिलिनोजन ये स्टार्कोबिलिनोजन अंत में स्टार्कोबिलिन
स्टार्कोबिलिन बनाता है। ठीक है, यही स्टार्कोबिलिन के कारण जो विष्ठा होती है फिकस, उसका रंग भूरा होता है इसी वर्ण के कारण। अब क्या होता है, ये स्टार्कोबिलिन जो है कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाती है रुधिर द्वारा। रुधिर से फिर ये किडनी में पहुंच जाती है और किडनी में मूत्र को येलो कलर प्रोवाइड करवाती है। येलो कलर, सॉरी, ये स्टार्कोबिलिन किडनी में पहुंच जाती है और फिर यूरोक्रोम का निर्माण करती है। यूरोक्रोम, यही यूरोक्रोम जो मूत्र को है येलो कलर प्रोवाइड करता है इसी वर्ण के कारण। दोबारा देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बिलीरुबिन का निर्माण होता है। ये बिलीरुबिन आंत्र में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा मीजोबिलीरुबिनोजन में चेंज होता है, फिर ये स्टार्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। स्टार्कोबिलिनोजन ऑक्सीकरण के द्वारा स्टार्कोबिलिन का निर्माण करती है। अब इसी स्टार्कोबिलिन के कारण फिकस का रंग भूरा कलर का होता है, भूरा रंग होता है। ठीक है, अब स्टार्कोबिलिन जो है कुछ मात्रा में रुधिर के द्वारा किडनी तक पहुंच जाती है। अब किडनी में यूरोक्रोम का निर्माण करती है, इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग येलो कलर का होता है। हो गया यहाँ तक? कौन कौन से वर्णक होंगे? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन ये हरे रंग का होता है और ये पीले रंग का। ये वर्णक होते हैं बाइल जूस के अंदर। अब हमने देखा बाइल साल्ट देख लिया, बाइल पिगमेंट देख लिया, और इसमें होते हैं कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। ठीक है, ये होंगे, और इनऑर्गेनिक साल्ट ये उपस्थित होंगे किसमें? बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस कहाँ जाएगा? फिर डक्ट के द्वारा ड्यूओडेनम में पहुंच जाता है। हो गया यहाँ तक? अब देखते हैं हम आगे की प्रोसेस। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन कैसे होता है? बाइल जो हिपेटिक सेल्स होते हैं, लीवर की सेल्स, उसके द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? बाइल जूस का। तो बाइल जूस में पीत रस में जो बाइल साल्ट होते हैं, इनके द्वारा उत्तेजन पहुंचाया जाता है हिपेटिक सेल्स में। ठीक है, ये हिपेटिक सेल्स को उत्तेजना पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है? फिर बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। फिर क्या होता है? यहाँ तक पहुंच गया बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस कहाँ पर जाएगा? गाल ब्लैडर में। ठीक है, गाल ब्लैडर में, ये हमने पहले देख लिया था। ठीक है, गाल ब्लैडर में कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा? जो ग्रहणी है इसकी सतह से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन होगा? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन इस गाल ब्लैडर से बाइल जूस को निकालने के लिए उत्तेजित करता है। बाइल जूस फिर कहाँ पर जाएगा? ग्रहणी में। ठीक है, बाइल साल्ट क्या करते हैं? हिपेटिक सेल्स के द्वारा उत्तेजना बाइल साल्ट के द्वारा उत्तेजना पहुंचाई जाती है यकृत की कोशिकाओं को। बाइल साल्ट के
बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए यहाँ पर सिक्रेशन हो गया। फिर क्या होता है, ये बाइल जूस जो होता है पीत रस गाल ब्लैडर में पहुंच जाएगा। अब गाल ब्लैडर से इसको कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ये बाइल जूस कहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ पर बाइल जूस था। ठीक है, ये बाइल जूस फिर ग्रहणी में पहुंच जाता है। हो गया यहाँ तक।